अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नबी बस सरबरा एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद एमबी। वंस अगेन एक नई वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं आप लोगों की खिदमत में। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर को, स्टोकियोमेट्री को डिस्कस किया था हम लोगों ने, जिसमें मुख्तलिफ टाइप के हमारे पास टॉपिक्स थे, न्यूमेरिकल्स थे, उन सारों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वो वाइंड अप हो गया, ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। अभी हाजिर हुए हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नाम क्या है चैप्टर का? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी इसी को हम लोगों ने डिटेल के साथ क्या करना है, पढ़ना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने से पहले लाजमी हम लोगों ने देखना होगा किस चीज़ को, इसको। ठीक है, यहाँ तक पहले जब आपको ये पता चलेगा तभी तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जब तक आपको ये पता नहीं होगा हम इसके स्ट्रक्चर की क्या खास बात करेंगे, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। लाजमी जब तक आपको कोई चीज़ का पता ना हो आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। ठीक है, जब आपको कोई चीज़ पता होगा, आपने उस चीज़ को देखा है, आप उस चीज़ के बारे में जानते हो, तभी आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी बता सकते हो। ठीक है, जब कोई चीज़ आपके वहम गुमान में नहीं है, जब आपने इस चीज़ को देखा ही नहीं है, आप इसके स्ट्रक्चर को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाजमी उन लोगों ने देखा होगा किसको, एटम को। तो इसी वजह से सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, एटम को। ठीक है, एटम हमारे पास क्या है आजकल तो, और बच्चे को पता है कि एटम क्या है। ठीक है, एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है, एटम किस तरह क्या करता है, मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्या क्या चीज़ें बनते हैं, और आखिरकार में लास्ट हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जानवर बनते हैं। ठीक है, अच्छा तो एटम आपके पास क्या है, इसको समझने से पहले हम इसको क्या करते हैं, इसकी मीनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, इसकी मीनिंग अगर देख लें हम लोग। याद रखो, जो एटम है हमारे पास वो एक लैटिन वर्ड से निकला है। ठीक है, लैटिन वर्ड से निकला है, और वो वर्ड आपके पास क्या है, वर्ड है आपके पास एटमोस। ठीक, क्या है, एटमोस। एटमोस का मतलब क्या है, एटमोस का मतलब क्या है, इंडिविजिबल। इंडिविजिबल उर्फ़े आम में अगर बोल दे, उर्दू में बोल दे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाकाबिले तकसीम, जो तकसीम के काबिल ना हो, जिसको आप तकसीम ना कर सकें। ठीक है, अच्छा ये मीनिंग इसको क्यों दिया गया, क्योंकि एक साइंसदान था जिसका नाम क्या था, डेमोक्रेटस। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाए उसी में हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में इसी को डिस्कस करते हैं। एक साइंसदान था जिसका नाम क्या था, डेमोक्रेटस। एटम की जब कंसेप्ट की बात करेंगे इस बंदे का नाम लाजमी आएगा। अच्छा, डेमोक्रेटस का एक टीचर था जिसका नाम था ल्यूसिपस। ठीक, डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस। ल्यूसिपस कौन था, टीचर था। डेमोक्रेटस का क्या था, पिपिल था, उसका शागिर्द था। अच्छा, डेमोक्रेटस ने क्या कर लिया, उसने कहा कि अगर हम लोग क्या कर ले, हमारे कायनात में जितनी भी चीज़ें, अगर इनको क्या कर ले, हम लोग काटते जाएं, डिवाइड करते जाएं, उसके बाद इनको इतने छोटे छोटे पीसेस में क्या कर ले, डिवाइड कर ले कि वो मज़ीद तकसीम ना हो सके। तो वो जो छोटा पीस है जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता, उसी को उसने नाम दिया किसका, एटमोस का। ठीक है, एटमोस, जिसको आजकल हम लोग इस यही नाम तब्दील होकर बाद में क्या बन गया, एटम बन गया। ठीक है, लेकिन आजकल तो हमें पता है कि एटम क्या है, डिवाइड हो सकता है। ठीक है, उसको तोड़ सकते हैं हम लोग, लेकिन उस वक्त उसकी बात है, बिफोर क्राइस्ट एरा की बात है। ठीक है, उस टाइम अगर कोई बंदा अगर इस तरह का एक कंसेप्ट दे दे कि दुनिया की हर चीज़ हमारे पास क्या है, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकते थे, ये एक इंकलाब था। ठीक है, उस वक्त लोगों को पता होगा। हम लोग तो अभी इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं ले सकते, क्योंकि अभी तो हम लोगों को हमें तो इन सब चीज़ों के बारे में पता है, एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें, एटम के अंदर तो 100 से ज़्यादा मज़ीद पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियॉन की सूरत में से। अच्छा, तो इसने कहा क्या कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ, डेमोक्रेटस ने क्या कहा कि हमारे पास जो क्या है, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ smallest particles which are indivisible, जो क्या है, इंडिविजिबल नहीं है। ठीक है, जो डिविजिबल नहीं है, जो तकसीम के काबिल नहीं, जिसको आप तकसीम नहीं कर सकते, वो क्या है, अनडिस्ट्रक्टेबल है।
अच्छा, अभी क्या है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिनको मजीद तकसीम नहीं कर सकते, उसी को नाम दिया किस चीज़ का, एटम्स का। अच्छा, एक तो पॉइंट इसने यही दे दिया, ठीक है। दूसरा इसने क्या कहा कि जो हमारे पास क्या है पार्टिकल्स है वो क्या है, दे आर होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस का यहाँ पे मतलब क्या है, उसने कहा कि मतलब ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। होमोजीनियस यहाँ पे क्या है, मतलब ये क्या है, इसकी नेचर क्या है, ऐसी है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, यानी खाली है ये टोटली, आउटर लेयर से इनर लेयर तक वो सारा सारा क्या है, सेम है, होमोजीनियस है, ये नेचर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं। उसने कहा ये जस्ट क्या है, एक सॉलिड क्या है, सफियर है, ठीक। थर्ड इसने क्या कहा कि they have gaps between them, यानी कि जो एटम्स हैं उनके बीच में, एटम्स के अंदर नहीं बल्कि दो एटम्स के बीच में या तीन एटम्स के बीच में क्या है, क्या पाया जाता है, गैप्स पाए जाते हैं। और उसी हिसाब से तकरीबन उसने कहा है कि हम लोग इन्हीं गैप्स के जरिए इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। जब लास्ट में आपके पास एक ऐसा छोटा सा पीस आएगा, एक ऐसा छोटा सा सॉलिड का आपके पास सफ़ेयर आएगा जिसमें मजीद कोई गैप नहीं है, तो उस सॉलिड पार्टिकल को आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। कब डिवाइड कर सकते हो, जब इसके बीच में क्या पाए जाते हैं, गैप्स पाए जाते हैं। तो अगर गैप्स ख़त्म तो उसका मतलब उसकी जो इनडिविजिबिलिटी है वो भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो उसी को उसने नाम दिया किस चीज़ का, एटमोस का, यानी कि जो मजीद तकसीम ना हो सके, ठीक है। यहाँ तक तो बात सही थी, उसने बिफोर क्रिस्ट एरा में ये बात बता दी, ठीक। लेकिन उस टाइम जो बड़े बड़े जो मशहूर साइंसदान गुजरे हैं उन्होंने इसकी बात को मानने से क्या कर लिया, इनकार कर दिया, ठीक है। क्यों इनकार कर लिया अभी देखते हैं। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया कि डेमोक्रेटस ने सबसे पहले एटम के बारे में क्या नज़रिया दिया था। यहाँ पे मैं दो साइंसदानों का बताना आप लोगों को नाम जो है लाजमी चाहूँगा कि एक बड़ा साइंसदान गुजरा है जिसका नाम क्या है, अरिस्टोटल, और एक और है जिसका नाम है प्लेटो, ठीक है। इन दोनों ने क्या कर लिया, उन्होंने इस कंसेप्ट को जो उसने एटम के बारे में दिया था उसको कम्प्लीटली क्या कर लिया, रिजेक्ट कर दिया, उसको मानने से इनकार कर लिया, ठीक है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल भी नहीं है, क्या आप कहते हो कि दुनिया की हर चीज़ क्या है, छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, मैटर से, ये बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने क्यों मानने से इनकार कर लिया, क्योंकि वो एक और उस पर कंसेप्ट पर क्या करते थे, बिलीव रखते थे। उस कंसेप्ट का नाम क्या था, एम्पिडोकल्स कंसेप्ट, ठीक है। एम्पिडोकल्स कंसेप्ट अभी क्या है, एम्पिडोकल्स भी डेमोक्रेटस की तरह क्या था, साइंटिस्ट था। एम्पिडोकल्स ने क्या किया था, उससे बहुत पहले जो उसने एटम के बारे में नजरिया दिया था, एम्पिडोकल्स ने उनसे बहुत पहले क्या कहा था, अपना कंसेप्ट दिया था। उसने कहा था कि जो दुनिया है हमारी, ठीक है, जो हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स वो क्या है, इज मेड अप ऑफ 4 थिंग्स, ठीक। उसने कहा कि जो हमारा यूनिवर्स है टोटल, ठीक है, हमारा जो कायनात है, जो हमारी दुनिया है, वो टोटल क्या है, कितनी चीज़ों से बनी हुई है, 4 चीज़ों से बनी हुई है, ठीक। कौन कौन से 4 चीज़ें हैं, एक क्या है, एयर है, दूसरा क्या है, वाटर, थर्ड आपके पास क्या है, फायर, और फोर्थ को उन्होंने नाम दिया किस चीज़ का, अर्थ का, ठीक है, या आप इसको सॉइल कह सकते हो, यानी मिट्टी। पूरी दुनिया कितनी चीज़ों से बनी, 4, आग, हवा, मिट्टी, पानी, 4 चीज़ों से दुनिया क्या है, मिलकर बनी हुई है। किसका कंसेप्ट था, एम्पिडोकल्स का। और उसने ये तक बताया था कि इन सारे, बल्कि उसके बाद जो अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल ने जब इसके कंसेप्ट को रिजेक्ट कर लिया डेमोक्रेटस के, क्योंकि वो उनका बिलीव किस पर था, इन्हीं पर कि पूरी दुनिया 4 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि फायर वो भी क्या है, इतने छोटे क्या है, एटम से मिलकर बना हुआ, या वाटर तो बहुत ही क्या है, नरम चीज़ है, ठीक है, वो कैसे क्या होगा, एटम से बना होगा। एयर वगैरह के बारे में उतनी ज़्यादा उनको वो जानकारी नहीं थी, तो उसी वजह से इस कंसेप्ट को उसने क्या कर लिया, मानने से इनकार कर लिया। और साथ साथ अरिस्टोटल ने क्या कर लिया, उसने बताया कि ये जो हमारे पास 4 चीज़ें हैं वो एक दूसरे में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। इनकरेक्ट होगा उसकी ये बात, ठीक। लेकिन उस टाइम उसने उसको मानने की बजाय क्या कर लिया,
रिफ्यूज कर लिया, इनकार कर लिया, और किसके हक में थे? एम्पिडोकल्स के। किस वजह से? इन्हीं 4 चीज़ों की वजह से कि पूरी दुनिया कितनी चीज़ों से बनी है, यही 4 चीज़ों से, जिनकी वजह से वजूद क्या है, सारी चीज़ों की मुमकिन नहीं है। तो यहाँ तक था हमारे पास कौन सा? एटम का जो बेसिक जो बैकग्राउंड है, डेमोक्राटस कंसेप्ट और एम्पिडोकल्स वगैरह। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर उसमें टॉपिक में पढ़ेंगे जॉन डाल्टन के बारे में, क्योंकि इनके बाद फिर याद रखो यहाँ पे जे BC एरा में तकरीबन 420-430 उसमें बिफोर क्रिस्ट एरा में क्या किया था? एम्पिडोकल्स ने, डेमोक्राटस ने अपना ये क्या दिया था? मफरूज़ा दिया था, स्टेटमेंट्स दिए थे कि क्या है, पूरी दुनिया छोटे पार्टिकल से बनी हुई है जिनको मज़ीद डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद जो है एटॉमिक उसके हवाले से, डिस्कवरीज़ के हवाले से या एटॉमिक के थ्योरीज़ के हवाले से क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। तकरीबन 2000 साल के बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि तकरीबन 2000 साल के बाद 1803 में फिर क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 2000 ही बन रहे हैं 1800 तक। तो 1803 क्या है? 1803 में फिर जॉन डाल्टन ने अपना नज़रिया पेश किया, जिसको हम लोग डाल्टन्स थ्योरी कहते हैं। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स थ्योरी को, उसके इफ़ेक्ट्स है, जो साइड इफ़ेक्ट्स है वगैरह है, या मतलब उसको किस वजह से उसने माना गया, और आजकल उसके कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं जो क्या है जिनको हम लोग नहीं मान सकते, कौन से स्टेटमेंट्स है जो उसके क्या है गलत हैं। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।